हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आपको पता है कि हम 12th में मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। आई होप आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। पहली वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, तो उसे जरूर देख लेना। दूसरी वीडियो में मैंने कल 6 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था, आज हम 7 करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी क्लास आए आपको पता चल जाए। वैसे तो मैं मंडे टू फ्राइडे रेगुलर पढ़ाई रहा हूँ आपको। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया है 7, पहला ही है 7 क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमें दिया हुआ है कि a माइनस बी, ठीक है, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, और ये दिया हुआ है 3c प्लस डी। तो मैंने कल आपको बताया था कि हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर दो मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह इक्वल में है तो हम उनको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो -1, ये 0 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये 13। हमसे पूछा है कि ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी और डी, जो भी यहाँ पर दे रखे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम तुलना कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये a माइनस बी लिखा था, ये किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के, या 2a प्लस सी किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के। ये प्रॉपर्टी है किसकी, मैट्रिक्स की। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो हमने कहा ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, कंपेयरिंग आप हिंदी में लिख लेना, तुलना करने पर, तुलना करने पर अगर हम इसको लिखेंगे तो आप जानेंगे कि हम लिख पाएंगे a माइनस बी इक्वल -1, और 2a माइनस बी की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ऐसे ही 2a प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो है कितनी होगी, 5 हो जाएगी। और आपके पास 3c प्लस जो d है वो 13 के इक्वल हो जाएगा। अब आपको एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि आती होगी। आपने 10th में विलोपन, प्रतिस्थापन और बज गुणनखंड पढ़ी हुई है, यानी कि एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा हुआ है। तो पहले आपको पता है कि हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल लें, यहाँ पुट कर लें, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा। तो हम इसको चिन्ह बदल देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये तो माइनस हो जाएगा, प्लस कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको पता है यहाँ -a बचेगा और यहाँ -1 बचेगा, ठीक है। कैसे बचेगा, ये 2a नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1 आ गई। a की वैल्यू 1 आ गई, बाकी हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। a की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पर रख लेंगे। आपको पता है कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -1। जैसे मैं यहाँ 1 रखूंगा, पॉजिटिव 1 उधर जाकर -1। तो अगर हम रख के भी दिखा देता हूँ कि चलो a माइनस जो भी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप कह सकते हो। अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसको थर्ड सपोज कर लो और इसको फोर्थ सपोज कर लो, आपने कहा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की अगर हम बात करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a माइनस बी की वैल्यू आपके पास 1 है, a की वैल्यू 1 माइनस बी इक्वल -1। आपने कहा माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी -2 और इससे कट जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, आपने देखा 2 आ गई। अब a और b की वैल्यू पता है तो हमें इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड का है तो हम किसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, c की। देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमने ये कहा कि 2, a की वैल्यू आपके पास कितनी है, आपने कहा 1 है, तो 2 × 1 प्लस c इक्वल आपका कितना हो गया, 5। तो ये 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 3 आपकी वैल्यू बच जाएगी। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो आपने देखा c की वैल्यू भी निकाल ली है। d की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ कर देंगे हम। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ अगर हम यहाँ पर कहें तो आपने देखा 3 × 3 हो जाएगा, प्लस d इक्वल 13 हो जाएगा। आपने देखा 3 3 9 9 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो बस इतना सा आंसर है, आप बहुत इजीली इसको कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है नहीं, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, बहुत इजी है। बस एक ही कंपेरिजन करना है आपको, और बाकी ये काम आपने 11th में भी सीखा है, 9th में भी सीखा है और 10th में भी सीखा है। तो 3 साल की मेहनत यहाँ पर दिखाओ, ये काम आपके लिए नया था जो कि मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कर लेना इस क्वेश्चन को, इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 8 है, बहुत इजी है। हमसे बोला एक मैट्रिक्स है आपके पास, 8 नंबर क्वेश्चन है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए इक्वल आपको पता है a, i और j लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है m × n, और हमें कंडीशन दी हुई है ये एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। तो यहाँ लिख सकते हो इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स इफ यानी कि यदि। तो हमें ये दिया हुआ है कि यदि आपको 4th पॉइंट दे रखे हैं, आपको पता है कि ए जो दे रखा है कि m छोटा होना चाहिए n से। सेकंड पॉइंट बी यानी कि आपको दे रखा है कि जो m है बड़ा है n से। सी पॉइंट है आपके पास m इक्वल है n, और डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज।
तो आपको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, मैंने आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स तब होता है जब m और n आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप थर्ड ऑप्शन की तरफ चले जाओगे। मैंने आपको बताया था ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगा, जब दो रो होंगी, जैसे ए बी और सी और ए बी और डी, कुछ भी लिख लो, है ना। अगर ये दो रो है तो दो ही कॉलम होने चाहिए। तो 2x2 का अगर आप है तब स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 का होगा तब भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4x4 का होगा स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन 3x4 स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि 3 रो हो जाएंगे और 4 कॉलम हो जाएंगे आपके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर m = n होगा। तो जब भी आपके पास क्या बने, जब भी आपको पता चले कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो इक्वल किसके होते हैं, कॉलम के। आप ये लिख सकते हैं कि जो रो होगा इक्वल होगा कॉलम के, ठीक है। कब, व्हेन मैट्रिक्स इज स्क्वायर, कैसा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन है आज का आपका। तो देखो क्वेश्चन नंबर आपके जो 9 है वो कितना आसान दे रखा है। लिखा है x और y के किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। तो आपको x और y के मान निकालने हैं, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सेम क्वेश्चन है 9, बहुत इजी है। आप कहेंगे 3x + 7 y + 1 कंपेयर करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। 5 ये है 2 - 3x, और यहाँ पर अगर हम कहें तो आप इसको कह देंगे 0, ये हो जाएगा आपका 8, y - 2 और ये हो जाएगा आपका 4। अब आपको x और y के मान निकालने हैं। तो आप देखेंगे कि अगर हम इसको कंपेयर कर लें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो आपने कहा 3x + जो 7 होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। किसकी वजह से, प्रॉपर्टी है भाई, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होते हैं तो उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो आपने कहा 3x की जो वैल्यू आएगी वो -7 आ जाएगी, x की वैल्यू निकालेंगे -7/3। तो फर्स्ट आंसर तो हमारा ये आ गया, ठीक है। फर्स्ट आंसर क्या आ गया हमारा, ये आ गया। अगर आपको y की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से भी निकालोगे तब भी आपका वही आएगा। आप इसको भी इक्वल कर सकते थे। अगर हम इसको इक्वल कर लें तो आप जानते हैं जो 5 होना चाहिए वो y - 2 के इक्वल होना चाहिए। आप इस 2 को इधर ले आओ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। तो देखो आपने x और y के मान भी निकाल लिए, और यहाँ पर दो चीजों के निकालने हैं, किसके, x और y के। और किसी की वैल्यू थोड़ी है इसमें, नहीं तो देखो z भी नहीं है इसमें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी यहाँ पर। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, उसमें दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आपके पास, ठीक है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे 3x3 है, 3x3 तो जिसके पॉसिबल वो होते हैं ना, तो 2 की पावर n होते हैं, n × m। तो आपने देखो क्वेश्चन नंबर 10 को क्या करना है, 2 की पावर 3x3 का दे रखा है तो 9 हो जाएगा। आप जानते हैं 512 इसका आंसर आ जाएगा। ये कोई भी आप कर सकते हैं, किसी भी जगह पर कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। 2 की पावर m × n जितनी भी है उसकी पावर कर दो, 512 आपका आंसर आ जाएगा। 2x2 का होता तो 4 पावर कर देते। तो आपकी 3.1 तो पूरी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9 भी। अब आज हम सीखेंगे मैट्रिक्स का सम और सब्ट्रैक्शन, यानी कि हम जोड़ना, यानी कि ऐड कैसे करेंगे दो मैट्रिक्स को और उसको घटाएंगे कैसे। आज हम पहली बात करने वाले हैं उसके एडिशन की। तो देखो बहुत ही इजी होता है, मैं बता देता हूं। अगर हम एडिशन देखें, एडिशन यानी कि जोड़ अगर हम देखें और घटाना सीखें, तो मान लो एक मैट्रिक्स है आपके पास A, जो है कि x, y, z और w है। 2x2 का ले लिया है मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 3x3 का भी ले सकते हैं। एक दूसरा मैट्रिक्स है, इसमें हमने दे दिया 1, 2, 3 और 4। तो आपसे अगर वो बोलता है कि आपको a + b निकालना है, यानी कि अगर हमें a + b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो बहुत इजी है। जैसे आप कंपेयर करते थे, इसमें इसको जोड़ देंगे तो हम x + 1 लिख देंगे, ठीक है, सेम हो गया। इसमें इसको जोड़ देंगे तो y + 2 हो गया। इसमें इसको जोड़ देंगे तो z + 3 हो गया। w में हम 4 को जोड़ देंगे तो w + 4 हो गया। यही आपका एडिशन है। तो आपने देखा कि हम a11 में दूसरे का a11 जोड़ रहे हैं, a12 में हम दूसरे का a12 जोड़ रहे हैं। कुछ लोगों को a12 समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने इसकी पोजीशन बताई थी। ये पहली पंक्ति दूसरे कॉलम में, ये पहली पंक्ति पहले उसमें है, तो इसको a11 बोला जाता है, इसको a12, इसको 21 बोला जाएगा, दूसरी पंक्ति है, पहला कॉलम है। तो आपने अब इसमें इसको जोड़ लेना है, इसमें इसको जोड़ना है। सेम अगर घटाना होता तो यहाँ माइनस लग जाता, क्या हो जाता, माइनस लग जाता। तो ये इसका एडिशन है और ये इसका सब्ट्रैक्शन है। हमने क्या सीखा, जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे। तो आगे आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे मैट्रिक्स को जोड़ेंगे और कैसे हम इसको
घटाएंगे। अब देखो इतना ही करना है, फिर अभी गुणा भी आपको सिखा दूंगा। गुणा तो हम सवाल से भी सिखा देंगे, बहुत इजी होती है गुणा और एडिशन। तो देखो पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है 3.2 एक्सरसाइज का, बोला कि मान लीजिए ए ये दे रखा है, इसी सवाल में हम गुणा भी करना सीख जाएंगे। तो हमें ए दे रखा है भाई 2, 3, 4 और 2, बी दे रखा है 1, -2, 3 और 5 दे रखा है, सी हमें दे रखा है यहाँ पर -2, 3 और ये 5 और 4 दे रखा है। ठीक है, तो हमसे देखो पहला जो पॉइंट पूछा हुआ है इसमें यही पूछा हुआ है कि आपको a प्लस बी बताना है। दूसरा हमें बताना है इसमें पॉइंट a माइनस बी बताना है। तीसरा जो पॉइंट बताना है उसमें बताना है 3a माइनस सी। और आज हम यही सवाल करेंगे लास्ट, क्योंकि थोड़ा लेंथी सवाल हो जाएगा, बहुत सारे पॉइंट पूछे हुए हैं। और फिफ्थ पॉइंट पूछा है बी ए। तो देखो ये सारे पॉइंट्स हमें निकालने हैं, 4 के 4 पॉइंट्स। बहुत इजी आप कहेंगे आपने तो अभी सिर्फ जोड़ना घटाना सिखाया था, गुणा कहाँ से आ गई। तो मल्टीप्लाई भी अभी मैं आपको सिखा दूंगा, 2 मिनट का काम है आपके लिए। तो देखो बच्चों कुछ नहीं करना है, अगर हम ए और बी निकालें तो आपको पता है कि इसमें ये ऐड हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 3, 4 और 3 7 हो जाएगा। आपने कहा इसमें ये जुड़ेगा तो आपको पता वो तो माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3 में से आपके 2 चले जाएंगे, 1 बच जाएगा, और ये 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया एडिशन। ये क्या आ गया आपका एडिशन। अगर हम इसके सब्ट्रैक्शन की बात करें, नीचे ले लेते हैं, अगर हम इसके सब्ट्रैक्शन की बात करें तो 4 में से आपका 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इस 4 में से आपका 3 जाएगा तब भी 1 बचेगा, इस 3 में से अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 3 में से हमें -2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो 3 और 2 जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इक्वल में वो 5 आएगा। इस बात को याद रखना कि अगर यहाँ प्लस है और हम घटा रहे हैं और आगे माइनस की वैल्यू है तो वो प्लस हो जाएगी, घटेगी नहीं। तो 3 और 2 ये 5 आ जाएगा आपका, और ये आपका घट जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। अब आती है बात 3a माइनस सी की, तो मैं इसको थर्ड पॉइंट पे यहाँ करता हूँ 3a माइनस सी। तो देखो मेरे भाई एक इसका आपको मैं क्या बताने वाला हूँ कि अगर हम इसमें 3a बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, इधर हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ के सारी एलिमेंट्स में भी 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगा 3 की सारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपने कहा चलो भाई 3a बनाना है तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो हमने कहा बहुत सही है। देखो अगर हम करें 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। बस अब क्या करना, उसमें से सी घटाना है तो सी की वैल्यू पुट कर लो। आपने कहा सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू आपके पास -2, 5, 3 और ये, और ये तो करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। देख रहे हो आप 6 में से अगर हम माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। 12 में से -5 जाएंगे तो आपका 7 बचेगा। ठीक है, 9 में से आपके 3 जाएंगे तो आपका 6 बचेगा, 6 में से आपके 4 जाएंगे तो 2 बचेगा। तो देखो इतना इजी है। अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, एडिशन की बात करते हैं तो बहुत इजी है। अब मैं मिटा रहा हूँ, लास्ट के 2 पॉइंट बताऊंगा, ये मैं आपको मिटा रहा हूँ और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। खुद से करके देखिएगा, एडिशन बहुत आसान है। a11 में a11 को जोड़िए, a12 में a12 को जोड़िए और 21 में 21 को जोड़िए। हमने ये मिटा दिया। अब हम लेने वाले हैं ए बी। फोर्थ पॉइंट आपका है ए बी, तो हमें करनी है ए और बी की मल्टीप्लाई। तो आपने कहा ए को लिखेंगे मल्टीप्लाई में, तो ए कितना है, आपने कहा 2 है, 3 है, 4 है और 2 है। देखो मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके हैं, जो मैं तरीका सिखाऊंगा वो एक यूनिक तरीका है, जिसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान भी हो जाएगी और समझ में भी आपको 1 मिनट में आ जाएगा। और एक बात और भी याद रखनी है कि उसमें कैलकुलेशन खराब नहीं होगी आपकी। मोस्टली बहुत ही कम बच्चे होंगे जो कहीं कैलकुलेशन में अटकेंगे। आपने बी रख लिया, बी कितना है, आपने कहा जो बी है वो 1 है, 3 है, माइनस के 2 है और ये 5 है। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है भाई। तो देखो सबसे पहले हमें बी है तो मल्टीप्लाई करनी है। तो बी में कितने कॉलम है, आपने कहा 2 कॉलम है। तो बस इसी बात का याद रखना है कि इसमें कितने कॉलम है, आपने कहा 2 कॉलम है। तो देखो हम इसे 2 लिखेंगे और इसके आगे ना ब्रैकेट छोड़ देंगे। भी इसका रीजन दूंगा, थोड़ी देर शांत होकर समझते रहना। आपने कहा 4 और इसके आगे भी ब्रैकेट, क्योंकि मल्टीप्लाई करनी है ना इसकी भाई, मल्टीप्लाई करनी इसलिए ब्रैकेट छोड़ा। ये कितनी बार रिपीट कर देंगे, जितने यहाँ कॉलम है। अब इसके आगे चिन्ह नहीं था तो प्लस, माइनस होता तो माइनस लगा देते। यही चीज हम एक बार और रिपीट कर लेंगे। आपने कहा 2 ब्रैकेट प्लस 4 और ये फिर ब्रैकेट, सेम नीचे वाली चीज को भाई 3 लिखेंगे, ब्रैकेट लिख देंगे, 2 है ब्रैकेट लिख देंगे। बस इसी चीज को एक बार और रिपीट कर दो, 3 प्लस 2 ब्रैकेट। अब आप कहेंगे कि आपने तो पहले वाले से किया, दूसरे वाले का कोई यूज नहीं किया। करेंगे भाई, इसको ऐसे उठाकर पुट कर देंगे। सेम है, पहले आपको इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी होती थी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी होती थी। जैसे आपके स्कूल में टीचर्स बताते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से कर लो, लिख लो, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से कर लो, यहाँ लिख लो, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से करके यहाँ लिख लो, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से यहाँ करके लिख लो। लेकिन अगर कैलकुलेशन में आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो खराब हो जाएगा। यहाँ कैलकुलेशन
में आपके खराब होने के चांसेस बच जाते हैं। वही है देखो कैलकुलेशन। अब इसको मैं ऐसे उठाऊंगा, जैसे समझो इस मार्कर पे मैंने ऐसे लिखा और यहाँ लाके घुमा दिया, तो यहाँ 1 और यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 2 और यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा। सेम हम इसको करेंगे, देखो उठाएंगे तो 3 आगे आ जाएगा, इतना याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये 5 और ये 5 आ जाएगा। बस हमारी कैलकुलेशन हो चुकी है, अभी हमें कुछ नहीं करना है। तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8 होता है आपका, 3 1 जा 3 और 2 2 जा माइनस का 4 हो जाएगा। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। 3 और माइनस का 4। सेम 3 दूनी 6, 5 चौक 20 हो जाएगा आपका, 3 तियां 9 और 5 तियां 5 दूनी 10 सॉरी। तो ये देखो हमारी कैलकुलेशन कितना इजी हो गई। आपने देखा यहाँ माइनस का 6 बचेगा, यहाँ पर 26 हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पर 19 हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, इसका मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट है। तो देखो इतना इजी है, बस आपको कुछ नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो आज मैंने आपको क्या सिखाया, ए बी। अब आपका काम है होमवर्क से करना है बी ए, मल्टीप्लाई करके देखिएगा कि बी ए आपका इक्वल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बात याद रखना कि जो ए बी होता है वो बराबर नहीं होता है बी ए के, ये बात आपको याद रखनी है। इसलिए आप इसकी कैलकुलेशन मैंने करा दी है, आपको इसका उल्टा जस्ट निकालना है और देखना है कि क्या इक्वल आ रहे हैं इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी डिवाइड का भी सिखा दूंगा, डिवाइड करना भी होगा तब भी वो भी सीखेंगे, सब कुछ करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।